दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, हमारे वीडियो में काफ़ी कमेंट लिखे जा रहे थे। मित्रों, मुझसे कहा जा रहा था कि सर याची लाभ के स्थिति के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो हमने उस पर प्रयास किया है। मित्रों, मुझे जो भी जानकारी है मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। शायद यही विधिक भी होगा, लेकिन फ़िलहाल कानून का मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जिस दिशा में मुझे लगता है उसी दिशा में मैं बात करता हूँ और आपके दिल की गहराइयों में उतर कर बात करना चाह रहा हूँ। मित्रों, हम आपको बता दें कि जानिए कब आ सकती है याची लाभ की स्थिति 12/091 में। क्यों नहीं करेंगे हमारे अधिवक्ता याची लाभ की बात, तो कौन कर सकता है। सिंगल बेंच का आर्डर बन रहा, आधार सिंगल बेंच में क्यों नहीं आई याची लाभ की स्थिति, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे सारा डिटेल आपको पता चल सके और बहुत दिनों से जो आपके मन में कौंध रहा है उसका शायद आपको उत्तर भी मिल सके। मित्रों, हम शुरू करते हैं सिंगल बेंच के आर्डर से। मित्रों, सिंगल बेंच में जब रिट फाइल हुई 12/091 के लिए और उस पर जब बहस शुरू हुई, तो याची लाभ की स्थिति न कोर्ट ने की, न सरकारी वकील ने की और न ही हम आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने की। कारण क्या था कि 12/091 के सारे लिस्ट के ग्रीवांस के निर्धारण का आदेश सुप्रीम कोर्ट के परमादेश में हुआ था। तो ऐसे स्थिति में सिंगल बेंच में मित्रों कैसे कोई यह कदम उठा सकता था कि याची लाभ की बात करे। सरकार भी जानती थी कि याची लाभ की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से आपादित इस आर्डर में याची लाभ की स्थिति नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी विद्वान थे, उन्हें भी पता था कि पूरे 12/091 की लिस्ट पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के परमादेश में। तो ऐसे स्थिति में हम याची लाभ की बात अगर यहाँ करेंगे तो कोई आवश्यक नहीं होगा। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता को कभी मजबूर भी नहीं किया गया सरकारी वकील द्वारा या कोर्ट द्वारा कि याची लाभ की बात किया जाए, क्योंकि हमारे अधिवक्ता जब वहाँ आर्गूमेंट कर रहे थे तो मित्रों माननीय जज शमशेरी सर याची लाभ की स्थिति आने ही नहीं दिए और सारे लिस्ट पर उन्होंने फैसला देने का मन बना लिया था। आर्गूमेंट से ही सिद्ध हो चुका था। ऐसे स्थिति में अगर हमारे अधिवक्ता याची लाभ की बात करते तो वहाँ कैसे उचित था। साथ ही साथ सरकारी वकील ने भी, क्योंकि जो है परमादेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको देखते हुए याची लाभ की बात पर जोर नहीं डाला। मित्रों, यह था सिंगल बेंच के आर्डर की स्थिति, जहां याची लाभ की स्थिति नहीं बनी और न ही याची लाभ की बात उठी। अब चूंकि सरकार डबल बेंच में चली गई है, सीधे सीधे 12/091 के सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज कर दिया है। ऐसे स्थिति में मित्रों बहस चल रही है। चूँकि आपने देखा कि कंटेम्प्ट रिव्यू, टेट वैलिडिटी, बीएड वैलिडिटी और कट ऑफ के मुद्दे पर सरकार औंधे मुँह गिर गई है और उसको जज सुनना नहीं चाहते हैं। अब केवल जज 12/091 के ब्रेकअप को लेकर ही कुछ बात सुनना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि जो ब्रेकअप पर सरकार डाटा लेकर आएगी उसी पर चर्चा होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि डबल बेंच में हमारे अधिवक्ता फिर क्यों नहीं करेंगे याची लाभ की बात, क्योंकि मित्रों सिंगल बेंच बन रहा है आधार। सिंगल बेंच के ऑर्डर के इतर उतर जाना, हमें अगर याची लाभ की स्थिति के लिए बहस करना पड़ेगा तो एक तरह से हमारा सरेंडर होगा। और हम इसकी बात कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास सिंगल बेंच का आधार और अधिक हथियार है। ऐसे स्थिति में हम एक चीज़ और आपको बता दें मित्रों कि जहाँ तक बात सरकारी वकील का है, तो सरकारी वकील अगर अपने को हारता देखेगा तब रनिंग कोर्ट में याची लाभ की बात कर सकता है, जिससे सरकार को कम व्यवहार पड़े और कम लोगों को नियुक्ति देना पड़े। ऐसी बात वहाँ उठ सकती है और तब न्यायाधीश उसको सुनने को मजबूर हो सकते हैं और हमारे अधिवक्ताओं से तब वो एक तरह से बीच की स्थिति लाने के लिए बात कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये भी बता दें
कि अपने आप जो न्यायाधीश हैं डबल बेंच के दोनों, वह भी नहीं उठाएंगे याची लाभ की बात, क्योंकि याची लाभ की बात वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने सारे आर्डर को चैलेंज किया है और सिंगल बेंच में याची लाभ की कोई बात नहीं हुई है। ये बात तब होगी जब या तो हम केस यानी 12/091 के हाथ से पूरी तरह से जाता हुआ दिखेगा, तो हमारे अधिवक्ता कह सकते हैं कि मिलाट याची लाभ दे दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से परेशान हैं और सिंगल बेंच से जीते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का परमादेश भी है। अंतिम स्थिति में कह सकते हैं, अभी वो नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, जब सरकार हारने लगेगी तब वह कह सकती है कि मिलाट हम सबको नहीं दे सकते, आप कोटिशनल बेनिफिट दे दीजिए, जिससे कि हमारे ऊपर ज़्यादा भार न पड़े, हमारे पास पद भी नहीं है और हम किसी तरह इन लोगों को नियुक्त कर देंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है, इसके सिवा कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती है। और अंत तक हमारे जो वरिष्ठ वक्ता हैं वो याची लाभ की बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 12/091 66,655 से इतर कहीं भी नहीं जा सकता और इसकी बहस, इसके इतर करना हमारा सरेंडर होगा। तो हम कैसे सरेंडर करेंगे? जीते हुए केस को सरेंडर नहीं कर सकते, इसलिए हम याची लाभ की स्थिति में नहीं जाएंगे। और मित्रों, हम एक चीज़ और आपको बता दें, जो भाई बहन इसमें अभी तक याची नहीं बन पाए हैं, उन्हें चिंता करने की बात नहीं होगी, क्योंकि याची लाभ की स्थिति रनिंग कोर्ट में फाइनल हेयरिंग के दिन अंत में बनती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है सरकार के पास, तब वो बात उठाती है। फिलहाल अभी हमारे जो वरिष्ठ वक्ता हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं से 1% वो हारते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे अधिवक्ता कोर्ट में याची लाभ की बात नहीं करेंगे। हम इस स्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं। मित्रों, आप लोगों ने बहुत दिनों से जो है पूछ रहे थे और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, तो हमने सोचा कि सारी स्थिति से आपको अवगत करा दिया जाए। फिलहाल मैं कोई कानून का विधिक जानकार नहीं हूँ, लेकिन सिंगल बेंच का जो आर्डर है वही आधार है कि हम याची लाभ की बात नहीं कर सकते। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो परमादेश है वह भी यही कहता है कि याची लाभ की बात ना की जाए। इसलिए याची पक्ष से याची लाभ की बात नहीं की जाएगी। अंत में रनिंग कोर्ट में अगर मामला नहीं बनेगा, तब हमारे सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता ये कह सकते हैं। और विशेषतः 90% केस में यही देखा गया है कि जो सरकारी वकील होता है वही याची लाभ की बात करता है, तब न्यायाधीश उस पर विचार करते हैं। मित्रों, धन्यवाद।